चमरवा क्षेत्र के बिकनिया गांव में हम पहुंचे हैं। यहाँ के प्रधान जो हैं करीब 1 साल उन्हें बने हुआ हो गया, मनीष लोधी जी। क्या क्या कार्य उन्होंने कराया है हम उन्हीं से बात करते हैं। जिस तरह से हम गांव के सभी क्षेत्रों में घूमे, चाहे स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, शौचालय की बात कर लीजिए, हमें उस रियलिटी चेक में सभी कुछ मिला। लेकिन अभी क्या क्या कमियाँ रह गई हैं, किस तरह से क्या उनके द्वारा ये सब कुछ कराया गया या पूर्व के प्रधान द्वारा कराया गया, हम उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि अभी आपको 1 साल हो गया, तो क्या क्या गांव में कमियां थी जब आप प्रधान बने और आपने क्या क्या कराया? जब मैं प्रधान बना तो सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने ये थी, एक्सपीरियंस कम था, पहली बार प्रधान बना था, लेकिन जानकारी जुटाई तब मेरे को लगा और मुझे कमी भी खली कि सब लोगों को लेकर के बैठने के लिए एक स्थान होना चाहिए। तो स्थान अगर मैं पर्सनली अपने घर पे लेकर के बैठता तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आने में संकोच करते हैं। मुझे लगा कि गांव के अंदर पंचायत घर होना चाहिए। मैंने सबसे पहला काम जो किया, गांव के अंदर पंचायत घर बनाया, जो आपके सामने मौजूद है और अभी आपने यहाँ पर देख भी लिया। लोग अपने काम लेकर के यहाँ पे आ रहे हैं और मैं भी यहाँ पर जो है डेली 10 से 1 बजे तक डेली यहाँ पर बैठता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, उनका निस्तारण करता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ का परिवेश जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, इसकी अगर पुरानी तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा, यहाँ पर जो है कूड़ा करकट पड़ा करता था, काफ़ी लोगों के अवैध कब्जे थे, उस मैंने सब मुक्त कराया। आज यहाँ बदला हुआ माहौल है और लोग बैठे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र की यानी सरकार भी बढ़ावा दे रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में मुझे यहाँ की बुनियादी ज़रूरत का एहसास था, क्योंकि मैं यहाँ के प्राइमरी विद्यालयों के अंदर पढ़ा था। जब मैं छोटा था तो मैं इसके प्राइमरी में पढ़ा था यहाँ पे, और प्राइमरी स्कूल हमारा इस कंडीशन में था, नीचे बैठना पड़ता था और कोई व्यवस्था नहीं थी। गुरुजी हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे। सरकारी किताबें तो आती थीं, लेकिन हम उनको ले जाकर के घर भी पढ़ा करते थे। जब मुझे लगा कि हाँ, मेरे बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक प्राइवेट स्कूल देता है, मैंने विद्यालयों का कायाकल्प का काम सबसे पहले चालू किया। अपने विद्यालयों की पहले तो मैंने बिल्डिंग में सुधार किया, पूरे विद्यालय में टाइलीकरण कराया, टाइलीकरण कराने के बाद फर्नीचर लगाया, फर्नीचर लगाने के बाद में और भी जो बुनियादी सुविधाएं थी, बिजली का कनेक्शन नहीं था। बच्चे गर्मी में, एक दिन में मुझे बड़ा एहसास हुआ, एक कार्यक्रम के दौरान मैं जो है विद्यालय में मौजूद था, लाइट भाग गई और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। अगले ही दिन मैंने जो है, कोई मेरे पास ऐसा प्रावधान नहीं था कि मैं पैसे अपने पंचायत के पैसे से इन्वर्टर लगा दूँ, मैंने अपने पैसे से विद्यालय में इन्वर्टर लगाया। मुझे बड़ा सुकून मिला उन बच्चों के बीच में बैठ करके, और अब मैं जब जाता हूँ तो बच्चे मुझे उसका धन्यवाद देते हैं, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अभी मैंने अपने प्राइमरी स्कूल के अंदर एक स्मार्ट क्लास बनाई है। बाकी छोटी मोटी ज़रूरतें अभी पूरी नहीं कर पाया हूँ, जो रह गई हैं वो समय रहते और बहुत जल्दी मैं पूरी करने वाला हूँ। आप क्योंकि सरकार की योजना भी एक प्रधान के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार की बुनियादी योजनाएं वो जनता तक पहुँचें, ग्रामीणों तक पहुँचें, तो उसको कैसे लेकर चलते हैं? सरकार की जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाना ये एक सबसे बड़ा काम होता है। क्योंकि गांव का गरीब व्यक्ति, ना तो उसके पास हर घर के अंदर आज भी मोबाइल नहीं मिलेगा, टीवी नहीं मिलेगा, और होगा भी तो उस पे वो यूज़लेस थिंग्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन तक योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचे, इसके लिए मेरा पंचायत घर बहुत मददगार साबित हो रहा है। जब मैं यहाँ आकर के बैठता हूँ, लोगों से मेरी बातचीत होती है, मैं उनको ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने प्रोजेक्टर लगा रखा है, टीवी लगा रखा है, मैं उनको ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ें और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको बार-बार दिखाता हूँ। अभी लोग जागरूक हो रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं। अब वो लोग आकर के मेरे को बताने लग गए हैं, अरे भाई अभी ये योजना निकली है, इसका लाभ कैसे मिलेगा। मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पर बैठा हुआ है, सुचारू रूप से सारा काम चल रहा है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएट बच्चे मेरे पास आकर के कहते हैं, भैया मुझे ऑनलाइन फार्म भरना है, तो मैं यहीं भरवा देता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सरकार ने बहुत योगदान दिया है और मैं इस सरकार की मंशा के अनुरूप इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से प्रधान जी ने बताया कि ग्राम सचिवालय बनाया गया है ताकि ग्रामीणों को जो सरकार की योजनाएं हैं उसको एक जगह बैठकर बताया जा सके। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे होंगे कि जिस तरह से वो प्रधान जी बैठे हुए हैं और तमाम ग्रामीण भी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान हो रहा है। उनसे बात करते हैं कि अगर शौचालय की बात की जाए तो समुदाय शौचालय एक बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, तो उसको लेकर किस तरह से काम किया है। ये बताइए कि शौचालय को लेकर सरकार ने भी तमाम प्रयास किए हैं, आपको लेकर आप क्या कर रहे हैं गाँव? शौचालय, इस गाँव को मैंने बचपन से देखा है, मैं इसी परिवेश में पला बड़ा हूँ। ये जब सरकार ने ये योजना चलाई थी, स्वच्छ भारत योजना,
उससे पहले इस गांव की अगर आप तस्वीर देखते तो इस बारिश के मौसम में आपका इधर से निकलना मुश्किल हो जाता। जगह जगह आपको जो है गंदगी के ढेर मिलते हैं, रास्ते पे से निकल नहीं पाते। सामुदायिक शौचालय की जब बात आई तो ये मेरे कार्यकाल से पहले बन गया था, लेकिन पहले सुचारू रूप से चालू नहीं था। अब जैसे ही मैंने इसको टेक ओवर किया है, इस पे नियमित रूप से मेरा सफाई कर्मी रहता है। हमने समूह के माध्यम से इसका संचालन करवा रहे हैं। इस पे मेरा सफाई कर्मी नियमित रूप से रहता है और बिल्कुल साफ़ सफाई आप देख ही रहे हैं। कितना बड़ा गांव हो, कितना परिवार हो? यहाँ लगभग 450 परिवार हैं और 1500 के लगभग वोटर हैं यहाँ पे। और आबादी की अगर बात की जाए तो 3 से 3,500 के आसपास आबादी। सड़कें हैं? पक्की सड़कें, हाँ, बुनियादी ज़रूरतें हमारी पक्की सड़कें हैं। मैंने इनके ऊपर भी जो है बहुत कोशिश की है, और क्योंकि मेरा गांव छोटा है, निधि कम है, इसलिए ये बड़ा मुश्किल था कि इन सारी सड़कों को पक्का किया जाए। लेकिन मुझे जो है लाभ मिलता है, क्योंकि मैं इस समय भारतीय जनता रूलिंग पार्टी का पदाधिकारी हूँ, संगठन में मैं हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बहुत लाभ मिलता है। मुझे ब्लॉक स्तर से और जिला पंचायत से, अब तो हमारे सांसद जी बन गए, उनसे भी। अभी क्या क्या कमियां रह गई? आखिरी सवाल, आगे की क्या प्लानिंग? आगे की मेरी प्लानिंग ये है, मैं शिक्षा में काम कर चुका हूँ और लगभग शिक्षा के स्तर को जो बुनियादी ज़रूरतें हैं मेरे बच्चों के लिए वो मैं पूरा कर चुका हूँ। स्वास्थ्य के लिए मेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ था, उसको मैंने जो है उसका कायाकल्प कर दिया है और आज यहाँ पर CHO सुचारू रूप से यहाँ पे बैठ रही हैं। डेली मेरे किसी छोटी मोटी बीमारी के लिए मेरे किसी भी गांव के व्यक्ति को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, यहाँ पंचायत घर बैठने के लिए मेरा हो ही गया है। अब कुछ सड़कें मेरी जो रह गई हैं उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मुझे क्षेत्र पंचायत से काम मिल जाएगा, मुझे जो है सांसद जी से काम मिल जाएगा। मेरे गाँव की निधि मेरे लिए अब जो है ये सड़कें और नाली बनाने में खर्च नहीं होगी, ये विकास के लिए और ज़रूरतों के लिए मैं इसको काम में लूँगा। कार्यक्रम चल रहा है, अभी मैंने यहाँ पे देख रहे होंगे आप पंचायत घर पे समूह जो NRLM है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसका मैंने स्टाफ यहाँ पे बुलवा रखा है। मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। समूह बनवाऊँगा यहाँ पे कम से कम 10 से 11 समूह में डेवलप करने के बाद में इन महिलाओं को घर बैठे रोज़गार देने की मेरी प्लानिंग चल रही है। तो चमरवा क्षेत्र के बिकनिया गांव में हम पहुंचे थे। यहाँ रियलिटी चेक करी, प्रधान जो 1 साल बने हुए कितना कार्य उन्होंने कराया, आपने उन्हीं की ज़बान से सुना क्या क्या उन्होंने काम कराया। आगे ऐसे ही नए प्रधान के गांव में हम जाएंगे और आप लोगों को रियलिटी चेक में बताएंगे कि गांव का प्रधान 1 साल में कितना कार्य कर चुके हैं।